डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। A very pleasant good afternoon who are currently watching to me. I Pragati Kachi and I welcome you all at Chaitanya Studio of Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University. So friends, we are on a lecture series of Principle of Management. प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग के बारे में समझा था। आज के वीडियो में हम डायरेक्शन के बारे में समझेंगे, डायरेक्टिंग क्या होती है, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में जानेंगे। सो टुडेज आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर, आफ्टर लर्निंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द नेचर एंड नीड ऑफ डायरेक्टिंग, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग, व्हाट आर द सुपरविजन, व्हाट आर द रोल्स ऑफ अ and function of any supervisor who is working inside the organization. So let's start with the introduction. In the process of management, the planning, organizing and staffing are not enough. हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन में समझा था कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं एंड कंट्रोलिंग करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। सो देयर आर टू बी सपोर्टेड बाय समवन, सो हमारे सबऑर्डिनेट अच्छे से काम करें। तो जब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में कोई सुपीरियर पर्सन अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करता है, मोटिवेट करता है, उनको ये बताता है कि काम कैसे करना है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली एक्टिविटी को हम बोलते हैं डायरेक्शन या डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग मीन्स इंस्ट्रक्शंस देने की जो प्रोसेस होती है, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कोई सुपीरियर पर्सन अपने सबऑर्डिनेट या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट के लोगों को सिखाता है कि काम हमें इस तरीके से करना है, अगर हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो हमारा जो गोल है वो विद इन अ टाइम अचीव हो जाएगा। Directing is not only includes order and instruction by superior to the subordinate but also includes guiding and inspiring them. Directing is the heart of management. Means directing में सिर्फ order देने वाला काम नहीं होता कि हमारे यहाँ का जो डेप्यूटी डायरेक्टर या जो मेन डायरेक्टर पर्सन है वो सिर्फ हमारे ऊपर ऑर्डर चलाते हैं कि आपको ये काम करना है, इतने दिन के अंदर काम करना है। नहीं, इसके अलावा वो हमें क्या करते हैं, मेंटोरशिप देते हैं, गाइडेंस देते हैं, हमको मोटिवेट करते हैं, हमें लीड करते हैं, हमें सिखाते हैं कि काम कैसे करना है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जब से काम होना स्टार्ट होता है तो वो काम तब स्टार्ट होता है जब हमारे डायरेक्टर्स हमें डायरेक्ट करते हैं कि किस डायरेक्शन में हमें काम करना है, कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग को क्या बोला गया, हार्ट ऑफ मैनेजमेंट बोला गया है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड पंपिंग का काम होता है अपने हार्ट का, हार्ट पंप करता है तभी पूरा ब्लड सर्कुलेट होता है बॉडी में, जिस ऑर्गन के पास जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जाना चाहिए, हीमोग्लोबिन जाना चाहिए, ग्लूकोज जाना चाहिए, ये सारा काम किसका है, हार्ट का। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जो सबऑर्डिनेट्स को सिखाती है काम कैसे करना है, कितने दिनों में करना है, किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, किस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कौन सा काम करना है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस को हम बोलते हैं डायरेक्शन। आई होप आपको मीनिंग समझ में आई होगी। तो डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स क्या होते हैं, किन किन एलिमेंट्स से मिलकर डायरेक्टिंग प्रोसेस बनी हुई होती है। द फर्स्ट वन इज़ अ मोटिवेशन। हमारे जो सुपीरियर्स होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं वो हमें बीच बीच में मोटिवेट करते हैं। अगर हम डीमोटिवेट या डीमोरलाइज हो जाते हैं तो वो हमें सुपरवाइज करते हैं कि हम ओवरऑल 8 आवर्स में कितना काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, डेली बेसिस पे हमसे क्या मांगते हैं, रिपोर्ट मांगते हैं, उसको बोलते हैं हम सुपरविजन। लीडरशिप,
फॉर एग्जांपल मुझे कोई काम समझ में नहीं आ रहा, मुझे थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, या मुझे थोड़ा सा और समझना है कि मैं सोचती हूँ कि मेरे जो डायरेक्टर सर है वो मुझे थोड़ा सा और बताएं कि इस काम को कैसा करना है। तो वो क्या करते हैं, मुझे इन्फ्लुएंस करते हैं कि काम करने का तरीका ये रखोगे तो आपका गोल जल्दी से अचीव होगा। इसको बोलते हैं हम लीडरशिप। लास्ट वन इज अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बायलैटरल ट्रांजैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। मीन्स हम क्या करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट से अच्छे से बात करते हैं, अपने सुपीरियर से रिस्पेक्ट से बात करते हैं। तो जो 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, और कम्युनिकेशन के बाद ही हमें पता चलता है कि सबका वर्क रिपोर्ट क्या है, किसको क्या प्रॉब्लम है, किसकी क्या स्किल्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑल टुगेदर मिलकर अपने पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। तो ये है हमारे डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स। द फर्स्ट वन इज अ मोटिवेशन, सेकंड इज सुपरविजन, थर्ड वन इज अ लीडरशिप एंड फोर्थ वन इज कम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग। अब हम फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स हैं, XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। तो अगर उन्हें अपने से सबऑर्डिनेट्स को कुछ गाइडेंस देना है, मेंटरशिप करनी है या लीडरशिप परफॉर्म करनी है, तो उनको पता होना चाहिए कि जो डायरेक्टिंग की एक्चुअल प्रोसेस होती है वो कैसे परफॉर्म होती है। तो डायरेक्टिंग में क्या होता है, फर्स्ट वन इज आप गाइडेंस दोगे, दूसरा आप मेंटरशिप करोगे, थर्ड वन आप ऑर्डर दोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने एम्प्लॉय के लेवल के हिसाब से परफॉर्म करनी है। तो डायरेक्टिंग में फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है, इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू द सबऑर्डिनेट। हमारे HOD ने या हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्टिकुलर विज़न है या 6 मंथ के लिए हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है, वो अगर आपको समझ में आ जाती है तो आपको जनरल टर्म में अपने सबऑर्डिनेट को भी समझाना है। रेगुलर वर्क किसको कितना असाइन किया है, किसको काम कैसे करवाना है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, डायरेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। आपको प्रॉपर तरीके से अपने सबऑर्डिनेट को गाइड करना है, बीच बीच में मेंटरशिप देनी है, उनको समझाना है कि इस काम को आप इस तरीके से करोगे तो आप जल्दी से अपना गोल अचीव कर पाओगे। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ डायरेक्टिंग की। नेचर ऑफ डायरेक्टिंग में अगर हम बात करें तो इट्स अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, मींस एप्लीकेबल एवरीवेयर। चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो, लार्ज हो, मीडियम हो, इट्स डजेंट मैटर। जो परवेसिव फंक्शंस होते हैं वो अपने घर में भी काम आते हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आते हैं। तो डायरेक्टर जो पर्सन होता है वो क्या करता है, अपने ऑपरेशनल लेवल वाले एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेट करता है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाले एम्प्लॉय को भी मोटिवेट करता है। सेकेंड नेचर इज़ अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल हमने 1 मंथ का कोई टारगेट रखा कि 1 मंथ के अंदर हमें इतना काम करना है, वो हमारा काम ख़त्म हो गया तो हम क्या करेंगे, दोबारा दूसरी स्ट्रेटजी बनाएंगे, दूसरे टास्क को कंप्लीट करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाएंगे। तो जो डायरेक्टिंग की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस चलती रहती है जब तक ऑर्गेनाइजेशन रन करता है। थर्ड वन इज इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो सुपीरियर हमको सिखाते हैं कि काम कैसे करना है, क्योंकि वो हमसे एज में बड़े हैं, क्वालिफिकेशन में बड़े हैं, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो ये जो चार्ट है ये चलता है ऊपर से नीचे की तरफ। जो हमारे सुपीरियर पर्सन है वो सब ऑर्डिनेट को सिखाते हैं कि आप ऐसे काम कीजिए, आप इस रूल को फॉलो कीजिए। फोर्थ वन इज़ अ क्रिएटिव एक्टिविटी। जो डायरेक्शन देने की जो प्रोसेस है उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ नहीं है। हर पर्सन के पास अपना एक्सपीरियंस होता है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है। तो उसके बेसिस पे वो क्या करता है कि पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए हमारी कौन सी स्ट्रेटजी काम आएगी, क्या हमें अपनी स्ट्रेटजी में कुछ मैनिपुलेशन करना चाहिए, कुछ चेंजेस लाना चाहिए, क्रिएटिविटी करनी चाहिए। तो डायरेक्टिंग जो प्रोसेस है वो क्रिएटिव एक्टिविटी है। हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं जिसमें हमें लगता है कि हमने प्रेडिक्शन किया है कि इस स्ट्रैटेजी के थ्रू हम काम करेंगे तो फ्यूचर आउटकम्स हमारे ऐसे होंगे। ओके, लास्ट वन इज गोल ओरिएंटेड। अब हम किसी को गाइडेंस दे रहे हैं, मेंटरशिप दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हमारा एक प्रॉपर गोल होगा जिसको अचीव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टिंग प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्शन से ऐसा क्या हो जाता है जिसके लिए हमें
मैनेजमेंट के अंदर इसको पढ़ना पड़ रहा है और मैनेजमेंट की डेफिनेशन में बोला है कि ये मेरा फंक्शन है। तो डायरेक्टिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्या ज़रूरतें हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, एक एक करके हम समझेंगे। डायरेक्टिंग हेल्प्स इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन। देखिए, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल XYZ प्राइवेट लिमिटेड में 10 एम्प्लॉई हैं, सबका प्रोफाइल अलग है, सबका डेजिग्नेशन अलग है और सब लोग एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। तो एक जो पर्टिकुलर डायरेक्टर पर्सन होता है वो एक लेवल के हिसाब से सबसे बात करता है, ताकि किसी को ये फील ना हो कि हमारे साथ बायसनेस है या फिर हमारी प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो हमारे साथ ऐसा बिहेवियर किया जा रहा है। तो जो डायरेक्टिंग प्रोसेस होती है वो सबके लिए सिमिलर होती है। कोई भी मीटिंग होती है तो सबको एक मीटिंग हॉल में बुलाया जाता है, उनको एक कॉमन ऑब्जेक्टिव समझाया जाता है। तो सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन जनरेट होता है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आने वाले होते हैं वो डिस्कशन में ही हम लोग क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, तो किसी के मन में कोई डाउट नहीं होता। तो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर बना रहता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेकेंड वन इज इट इज़ अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्शन का ही एलिमेंट है मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, 2 एम्प्लॉयज़ हैं, दे आर वेरी मच स्किलफुल, लेकिन वो क्या है, बीच बीच में डीमोरलाइज हो जाते हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर हम इस मेथड को फॉलो करेंगे तो हमारा गोल शॉर्ट टर्म में अचीव हो जाएगा। तो एक डायरेक्टर का ये काम होता है कि हम क्या करें, उन एम्प्लॉयज़ का मोरल अप करें कि आप जो सोच रहे हो वैसा सही है और इसका आउटपुट पॉजिटिव ही होगा। थर्ड वन इज अ डायरेक्टिंग सप्लीमेंट्स अदर मैनेजरियल फंक्शंस। डायरेक्टिंग में क्या है, हमारा मोटिवेशन इंक्लूडेड है, हमारा कम्युनिकेशन इंक्लूडेड है, हम सुपरवाइज करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, बीच बीच में हम उनका मोरल अप करते हैं। तो डायरेक्टिंग करने से हमारे मैनेजमेंट के अदर फंक्शंस भी परफॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज अ डायरेक्टिंग हेल्प्स इन अ कोपिंग विथ चेंजिंग एनवायरनमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और मार्केट में नई नई चीज़ें आती रहती हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता है, ठीक है। तो अभी हम जिस चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं उसमें क्या होता है, डेली कस्टमर डिमांड अपडेटेड होती है, ठीक है। तो एक डायरेक्टर को ये पता होना चाहिए कि लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड क्या है, तो वो उसके हिसाब से अपने एम्प्लॉयज़ को क्या दे, ट्रेनिंग दे कि आपको इस मैथडोलॉजी के अंदर रहकर काम करना है, ताकि हमारा जो पर्टिकुलर गोल है वो ईजिली अचीव हो जाए। आई होप आपको इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग समझ में आया होगा। द लास्ट इम्पोर्टेंस इज डायरेक्टिंग फैसिलिटेट ऑर्डर्स एंड डिसिप्लिन अमंग एम्प्लॉयज़। फॉर एग्जाम्पल, हम XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं, हमारा जो वर्किंग टाइम है वो 10:30 से 6:10 है, ठीक है। तो हम सबसे पहले आके क्या करते हैं, पंचिंग करते हैं। क्यों पंचिंग करते हैं, ताकि हमारे एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो कि हम 10:30 को आए थे, हमने 6:10 तक काम किया। तो इससे क्या होता है, डेकोरम मेंटेन रहता है। हर एम्प्लॉय के लिए ये रूल क्या है, सिमिलर है। जितने भी एम्प्लॉय हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो जितने बजे आएगा वो सबसे पहले क्या करेगा, पंचिंग करेगा। तो पंचिंग करने की जो प्रथा बनाई है वो किसने बनाई है, या तो वहाँ के ओनर ने बनाई होगी या फिर डायरेक्टर ने बनाई होगी। क्यों, ताकि एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो और हमें पता चले कि कौन एम्प्लॉय पंक्चुअल है टाइम के लिए, वो कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है। तो इससे क्या होता है, एक ऑर्डर जनरेट होता है, एक डिसिप्लिन जनरेट होता है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो डेकोरम है वो मेंटेन रहता है। ओके, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग की मीनिंग हमने समझ ली, ठीक है, डायरेक्टिंग के एलिमेंट समझ लिए। तो जो डायरेक्टिंग प्रोसेस है वो किन स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स को बेस बनाकर बनाई गई है वो हम समझेंगे। द फर्स्ट वन इज अ हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हमने समझा था मैनेजमेंट की डेफिनेशन में कि जिस पर्पस के लिए, जो दूर की सोच रखकर हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन को इनकॉर्पोरेट किया है एक अच्छे बिजनेस स्ट्रक्चर में, उसको क्या बोलते हैं, हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया है, मैन पावर को असाइन किया है, मैन पावर का रिक्रूटमेंट किया है, मतलब स्टाफिंग की है। तो हम बीच में भूल ना जाए कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उस ऑब्जेक्टिव को बनाए रखने के लिए बीच बीच में हमारे डायरेक्टर्स क्या करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं। सेकेंड वन इज यूनिटी ऑफ कमांड। ऑब्जेक्टिव तो एक ही है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोग अलग अलग है, अलग अलग डेजिग्नेशन में काम कर रहे हैं। लाइक फर्स्ट वन इज HR, एक HR मैनेजर है, दूसरे फाइनेंस मैनेजर है, थर्ड हमारे क्लर्क हैं,
फोर्थ हमारे प्यून है, ठीक है। तो लेकिन हमने जितना भी मैन पावर असाइन किया है सबको हम क्या समझाते हैं कि वी आर द लीडिंग कंपनी इन दिस मार्केट और हमारा काम ये है। तो आप भले ही डेजिग्नेटेड अलग अलग हुए हो, अलग अलग डिपार्टमेंट में हुए हो, लेकिन आपका जो काम है उसका आउटपुट हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए होना चाहिए। थर्ड वन इज डायरेक्ट सुपरविजन। सुपरविजन मतलब हमारे ऊपर भी एक सुपरवाइजर बैठा हुआ है जो डेली हमसे क्या मांगता है, वर्क रिपोर्ट मांगता है। क्यों? क्योंकि वो हमको कंट्रोल करना चाहता है, एक डिसिप्लिन में रखना चाहता है हमको, इसलिए वो क्या करता है, सुपरवाइज करता है। नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। देखिए, अगर आपका लीडर अच्छा है तो वो आपको हमेशा पॉजिटिव वाइब्स रिफ्लेक्ट करेगा, आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस में लेगा। अगर आपका लीडर अच्छा नहीं है तो वो क्या करेगा, नेगेटिव वाइब्स स्प्रेड करेगा। तो जो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग है वो हमें ये बोलता है कि जो लीडर होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डेफिनेटली या तो वो आपके डिपार्टमेंट से ही होगा या फिर वो आपका डायरेक्टर होगा। तो लीडरशिप क्वालिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए जो सबको साथ में लेकर चले, जो ऑर्गेनाइजेशनल की ग्रोथ के बारे में सोचे। ओके, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि जो बात उसने मुझे समझाई है वही सेम बात वो दूसरे एम्प्लॉय को भी समझाए, वो हम दोनों के बीच में क्या ना करे, पार्शियलिटी न करे, ताकि हम दोनों जो काम कर रहे हैं वो उसी ऑब्जेक्टिव के वेलफेयर या सपोर्ट में होना चाहिए जो हमें डायरेक्टर सर ने बताया हुआ है। आई होप आपको प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग समझ में आया होगा। अब हम दूसरा टॉपिक समझेंगे जिसका नाम है सुपरविजन। आइए समझते हैं सुपरविजन का मतलब क्या होता है। सुपरविजन मीन्स द एक्ट ऑफ वॉचिंग ओवर द वर्क और टास्क ऑफ अनदर हु मे लैक फुल नॉलेज ऑफ द concept at hand. Supervision does not mean control the another but guidance in a work, professional और personal context. सुपरविजन का मतलब वही है कि हमारे ऊपर एक क्या है, सुपरवाइजर पर्सन है जो डेली बेसिस पे हमारी वर्क रिपोर्ट को देखते हैं, हमारा पंचिंग इन का टाइम कितना है, पंचिंग आउट का टाइम कितना है, पूरे 8 आवर्स हम वर्क के लिए डेडिकेटेड तो नहीं थे कि नहीं थे, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई या हम काम चोर तो नहीं है, ये सारा ओवरऑल मैटर कौन देखता है, सुपरवाइजर पर्सन देखता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सुपरविजन। अब सुपरविजन के दो एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज मॉनिटर, सेकंड वन इज गाइडेंस। अगर सुपरवाइजर पर्सन ने ये ऑब्जर्व किया कि ये इंसान बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इसके अंदर बिजनेस एथिक्स हैं, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज प्रोसीजर के हिसाब से काम करता है, तो वो उसको अप्रिशिएट करेगा। लेकिन वो ये ऑब्जर्व करता है कि जो दूसरा एम्प्लॉई है वो भी स्किलफुल है लेकिन वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, मीन्स जितना आउटपुट उससे निकलना चाहिए, जो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी होनी चाहिए उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, वैसी नहीं है। तो सुपरवाइजर क्या करेगा, उसको गाइड करेगा कि आपका काम करने का तरीका अच्छा है लेकिन स्पीड नहीं है, तो स्पीड बढ़ाने के लिए आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज करो, दूसरी मेथड को चूज करो। तो सुपरविजन के दो एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज अ मॉनिटर, सेकंड वन इज अ गाइडेंस। अब हम बात करेंगे कि एक सुपरवाइजर पर्सन का क्या रोल होता है। एक सुपरवाइजर पर्सन एक प्लानर होना चाहिए, ठीक है, जिसको प्लानिंग के बारे में नॉलेज हो कि प्लानिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें उसको आनी चाहिए। वो एक अच्छा मैनेजर होना चाहिए जिसके अंदर मैनेजरियल क्वालिटी हो, मैनेजरियल स्किल्स हो और उसको मैनेजमेंट के फंक्शंस पता हो, किस फंक्शन को कब कैसे परफॉर्म करना है, ये सारी बातें उसको आनी चाहिए। थर्ड वन इज एज अ गाइड और लीडर, वो एक अच्छा लीडर होना चाहिए, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। लीडरशिप का मतलब होता है सामने वाले पर्सन को अपने फेवर में लेना या फिर अपने इन्फ्लुएंस में लेना। तो जो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर होनी चाहिए डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। हमारी जो कंट्री है वो क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसमें हम क्या करते हैं, हर इंसान से कम्युनिकेशन करते हैं, सबके सुझाव को सुनते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं, हम अपना डिसीजन किसी के भी ऊपर नहीं थोपते हैं। तो जो सुपरवाइजर पर्सन होता है उसके अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए कि वो एक अच्छा लीडर हो। अगर वो ये ऑब्जर्व करता है कि किसी एम्प्लॉय को किसी भी कारण मेंटली फिजिकली या स्पिरिचुअली कोई प्रॉब्लम है, तो पहले वो उसकी प्रॉब्लम को सुने समझे, उसके बाद वो उसको सॉल्यूशन दे और अच्छे से गाइड करे। नेक्स्ट वन इज एज अ मीडिएटर।
तो जो सुपरवाइजर पर्सन होता है उसकी डेजिग्नेशन होती है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। उसके ऊपर भी सीईओ, सीएमओ और फाउंडर्स बैठे हुए होते हैं। और सुपरवाइजर के नीचे वाले लेवल में कौन होते हैं? ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं, जो एक्चुअल में काम करते हैं, जिनकी वजह से कंपनी चल रही होती है। तो जो सुपरवाइजर पर्सन होता है वो अपर लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में क्या होता है? मीडिएटर होता है। तो जैसे लोअर लेवल मैनेजमेंट में काम कर रहे लोगों को कुछ दिक्कत है, परेशानी है, तो वो अपने सुपरवाइजर से शेयर कर सकते हैं। सुपरवाइजर अपर लेवल मैनेजमेंट में ये मैसेज पहुंचा देगा कि हमारे ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट में ये चल रहा है। नेक्स्ट है एज अ इंस्पेक्टर, उसका काम है इंस्पेक्शन, क्योंकि वो क्या करता है? रिकॉर्ड चेक करता है, आप कितने बजे आए, आपको डेली बेसिस पे जो काम दिया था आपने किया कि नहीं किया, फिर आप कितने बजे गए, आप फिजिकली अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थे तो क्या आप मेंटली भी थे। तो ओवरऑल क्या करता है? आपके ऊपर वो इंस्पेक्शन बना कर रखता है, हर एक चीज़ की वो क्वेरी निकालना चाहता है ताकि वो आपको अच्छे से समझे, आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझे। नेक्स्ट वन इज एज अ काउंसलर। काउंसलिंग का मतलब होता है कि कोई इंसान परेशान है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? उसको काउंसिल करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को सुनते हैं, समझते हैं, फिर उसको ऑप्शंस देते हैं कि अगर आप इस ऑल्टरनेटिव ऑप्शन को चूज़ करोगे तो आपकी जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाओगी। तो जो एक सुपरवाइजर पर्सन है वो एक अच्छा प्लानर होना चाहिए, अच्छा मैनेजर होना चाहिए, अच्छा गाइडर होना चाहिए, अच्छा लीडर होना चाहिए, अच्छा मीडिएटर होना चाहिए, इंस्पेक्शन की क्वालिटी उसके अंदर हो, वो एक अच्छा काउंसलर भी होना चाहिए। ओके, आई होप आपको रोल ऑफ सुपरवाइजर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर। एक सुपरवाइजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहकर क्या क्या काम करता है? द फर्स्ट वन इज द प्लानिंग। ऑफ कोर्स वो हमसे सीनियर है तो वो प्लान करेगा। फिर क्या करेगा? ऑर्गेनाइजिंग करेगा, किसको क्या जॉब रोल असाइन करना ये भी उसका काम है। सेकेंड वन इज प्रोविज़न ऑफ वर्किंग कंडीशन। वो पहले एनालाइज करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना वर्क फोर्स है और वर्कलोड कितना है, ठीक है, तो हमारी वर्किंग कंडीशन कैसी है। फिर लीडरशिप एंड गाइडेंस, वो अच्छा लीडर है तो वो हमको लीडरशिप देगा, गाइड करेगा, हमें मोटिवेशन देगा। और कंट्रोलिंग का मतलब है वही इंस्पेक्शन वाला काम, ठीक है, आपसे डेली रिपोर्ट मांगेगा। अगर हम कुछ बात नहीं बोल पा रहे हैं अपनी सुपीरियर अथॉरिटी को तो हम अपना मैसेज उनको कन्वे कर सकते हैं, वो ये मैसेज ऊपर तक पहुंचा देंगे। तो वो एक एज अ लिंकिंग पिन की तरह भी काम करते हैं। ग्रीवेंसेस हैंडलिंग का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे डिपार्टमेंट में 5 एम्प्लॉयज़ हैं, पाँचों एम्प्लॉय के बीच में ऐसे 2 एम्प्लॉयज़ थे जिनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया। तो सुपरवाइज़र क्या करेगा? पहले ये पूछेगा कि आपका कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न क्या है, आप मुझे बताइए। अगर उसके हाथ में है कि वो उस मैटर को शॉर्ट आउट करे तो वो ग्रीवेंसेस हैंडलिंग का भी काम करेगा, दोनों पार्टीज़ की बात सुनेगा, फिर उनको बोलेगा कि इस ये आपका सॉल्यूशन है, इफ़ यू आर एक्सेप्टेड माय सॉल्यूशन, तो हम इस प्रॉब्लम को यही ख़त्म करते हैं। अगर आप मेरे जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप टॉप अथॉरिटी से भी बात कर सकते हो। इंड्यूसिंग न्यू वर्क मेथड, अगर वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, उसके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं, तो वो क्या करेगा? अपने से जो सबऑर्डिनेट पीपल हैं उनको बताएगा कि आप अपने काम करने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। लास्ट वन इज़ अ इन्फोर्सिंग डिसिप्लिन। अब उसको सुपरवाइज़र बनाया ही इसलिए ताकि वो क्या करे? ऑर्गेनाइजेशन का डेकोरम मेंटेन करके चले। ओके, तो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ सुपरवाइज़र। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्शन एंड सुपरविज़न। हमने डायरेक्शन भी समझ लिया, हमने सुपरविज़न भी समझ लिया। अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो जो डायरेक्शन होता है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, okay, ordering and influencing others to achieve a goal. For example, I am the director of XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो मेरा मेन काम क्या होगा कि मैं अपने से सबॉर्डिनेट्स को गाइड करूं, उनको ऊपर से आए हुए ऑर्डर को जनरल टर्म में समझाऊं और मैं उनको बताऊं कि काम करने का तरीका ये है, तो आप मेरी बात सुनो और मेरे हिसाब से काम करो। सुपरविजन में क्या होता है? इट्स अ एक्ट ऑफ नोटिफाइंग एंड ऑब्जर्विंग परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स। सुपरविजन में सीधा सीधा बोल दिया है कि
एक पर्सन को हमने अपॉइंट कर दिया, उसका काम है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, सबका वर्क रिपोर्ट जनरेट करो, सबसे वर्क रिपोर्ट लो, सबका परफॉर्मेंस चेक करो कि जिसको जो डेजिग्नेशन जो प्रोफाइल दी है वो इंसान उसके हिसाब से काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। नेचर की अगर हम बात करें तो जो डायरेक्टिंग प्रोसेस होती है वो गोल ओरिएंटेड होती है, और जो सुपरविजन प्रोसेस होती है वो टास्क ओरिएंटेड होती है। डायरेक्शन इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, जितनी बार एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम होगी उतनी बार उनका डायरेक्टर उनको गाइड करेगा, मेंटोरशिप देगा। लेकिन सुपरविजन ऑन टास्क होता है कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक मैनेजर को ऐसा फील हुआ कि सेल्स हमारी कम हो रही है, तो मतलब हमारा जो सेल्स मैनेजर है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या फिर सेल्स मैनेजर के अंदर जितने भी लोग हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो डायरेक्टर क्या बोलेगा, सेल्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का इंस्पेक्शन करो, ये 15 डेज का टास्क है और पता लगाओ कि इसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है डायरेक्शन में एंड सुपरविजन में। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अ डायरेक्शन जो प्रोसेस है या जो डायरेक्टर पर्सन है वो टॉप अथॉरिटी से बिलोंग करता है, और जो सुपरविजन है या सुपरवाइजर पर्सन है वो हमारा मिडिल मैनेजमेंट लेवल से बिलोंग करता है। ठीक है, तो डायरेक्शन एंड सुपरविजन में मेन डिफरेंस ये है कि डायरेक्शन में गाइडेंस मिलता है, हमें ऑर्डर मिलता है, लीडरशिप मिलती है, मेंटोरशिप मिलती है, और सुपरविजन में हमारे ऊपर नज़र रखी जाती है कि हम काम कैसे कर रहे हैं। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। For further any query and doubts, you can mail us on pragati.kochi@bau.edu.in. Have a knowledgeful day ahead. Thank you. We will meet you soon in a next video lecture. तब तक के लिए have a knowledgeful day ahead. Thanks for watching my video. स्वाध्यायः परः